हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑन टीचिंग एप्टीट्यूड। तो हम फिर से पीवाईक्यूज देने वाले हैं आज एक और नया क्वेश्चन जो अभी रिसेंटली आया था 2020 के पेपर में। तो देखते हैं फटाफट से क्वेश्चन क्या कह रहा है। बट उससे पहले मैं बता दूं, अगर आप लोग यूजीसी नेट कोचिंग ऑफलाइन ढूंढ रहे हैं तो इस नंबर पे फटाफट कॉल कीजिए। हमारा जो सेंटर है वो है यूजीसी नेट कॉमर्स की कोचिंग हम देते हैं, पेपर 1 यूजीसी नेट कॉमर्स और मैनेजमेंट की। और जो हमारा सेंटर है वो है कालू सराय में, साउथ दिल्ली, मालवीय नगर के बिल्कुल पास में, हौस क्लास मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 4 से सीधा बाहर निकलते ही। अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, टीचिंग डिफर्स फ्रॉम ट्रेनिंग एंड कंडीशनिंग इन सो फार एज इट प्रमोट्स। तो भाई टीचिंग कह रहा है अलग होती है ट्रेनिंग से और कंडीशनिंग से, जो कि अलग अलग टर्म्स है। तो किस तरीके से हम अलग बोल सकते हैं, किस वजह से हम अलग बोल सकते हैं, किसकी वजह से। देखते हैं पहला ऑप्शन क्या है। देखो पहले मैं बता दूं भाई टीचिंग क्या होती है और ट्रेनिंग क्या होती है और कंडीशनिंग। देखो टीचिंग तो आपको भली बात ही पता है, आप टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ी रहे हो। पहले ट्रेनिंग समझते हैं। ट्रेनिंग होता है, देखो भाई, जब भी कोई भी हम लोग कोई काम को करने का शॉर्टकट तरीका ढूंढते हैं या उस काम को करने का फटाफट तरीका ढूंढते हैं तो उसको बोलते हैं ट्रेनिंग। लेट्स सपोज अगर आपने कंपनी ज्वाइन करी और वहां पर आपको 1 महीने का एक्सेल, 1 महीने की इंडक्शन ट्रेनिंग में आपको सिखाया गया, एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर पे काम करना सिखाया गया, जिसमें आप फटाफट से एंट्रीज डाल सकते हैं, जिससे फटाफट से आप स्मूथली काम को प्रोसेस कर सकते हैं। एग्जाम्पल, जैसे हम यहाँ पे एमएस एक्सेल का कोर्स लेते हैं, एडवांस एक्सेल का जो कोर्स होता है जिसमें शॉर्टकट तरीके होते हैं कैलकुलेशंस को करने का। ठीक है, ट्रेनिंग यानी मैंने आपको सिखाया वो काम को, रेपिटेटिव काम को करने का तरीका सिखाया, रेपिटेटिव, रिपीट काम है, बार बार आपको वही करना है, बार बार सेम क्वेश्चन आएगा आपके सामने, बार बार आपको वही काम करना है। बार बार टैली का सॉफ्टवेयर क्या करता है कि भाई एंट्रीज बार बार फीड करो, सेम काम, रेपिटेटिव काम, तो उसके लिए ट्रेनिंग दी जाती है। कंडीशनिंग, कंडीशनिंग दी जाती है किसी भी चीज को आपको हमेशा हमेशा के लिए, आपका बिहेवियर परमानेंटली चेंज करने के लिए, चेंज इन बिहेवियर। सर ये कैसे? बच्चों ध्यान से याद करो, जब बचपन में आप छोटे थे तब आपके मार्क्स गंदे आते थे और आप खुशी खुशी मम्मी पापा को दिखाते थे, देखो सर, देखो पापा, देखो मम्मी, मेरे 0 आए, 0। ठीक है, इसका मतलब क्या है, पेरेंट्स बड़े खुश हो गए, वाह मेरा लाल आज तो तरक्की कर गया। ऐसा बोलते हैं? बिल्कुल भी नहीं। क्या बोलते हैं? सर बोलते कहाँ है, वो तो थप्पड़ मारते हैं। बिल्कुल सही बात है, मारना भी चाहिए। क्यों? क्यों मारेंगे? ताकि आपको कंडीशन किया जाए कि भैया सुधर जाओ, चेंज इन बिहेवियर कर लो, नहीं तो जॉब नहीं मिलेगी, ना कुछ कर पाओगे, ठेला लगाना पड़ेगा। यही बोलते हैं ना वो लोग, चेंज इन बिहेवियर, कंडीशनिंग। अगर आपके अच्छे मार्क्स आ जाए तो आपको पॉजिटिवली री किया जाता है, गंदे मार्क्स आते हैं नेगेटिव री होता है। री मतलब बार बार उस चीज को बढ़ाना, नेगेटिव मतलब उसको घटाना, उसको बोलना ये बिहेवियर फिर से नहीं होना चाहिए। पॉजिटिव री, वेरी गुड बेटा, अच्छे मार्क्स आए हैं, लगातार ऐसे ही लाते रहो। ठीक है, तो कंडीशनिंग में हम बिहेवियर की चेंज की बात कर रहे हैं। ठीक है, ट्रेनिंग में हम लोग किसी काम को करने का शॉर्टकट तरीका बता रहे हैं और बार बार रेपिटेटिव टास्क है। तो डिसिप्लिन ड्रिल, तो भाई रेपिटेटिव टास्क को बोलते हैं डिसिप्लिन ड्रिल, जो कि हमारा ट्रेनिंग में सिखाया जाता है कि भाई अगर फटाफट से आपको कोई एंट्री पास करनी है या फिर शॉर्टकट कोई ढूंढना है तो वो ट्रेनिंग में सिखाया जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या है, स्टडी एसोसिएशन, क्रिटिकल थिंकिंग में बेटा अभी हम आते हैं। स्टडी एसोसिएशन का मतलब यहाँ पर ये है जहां पर आपको चीजों के साथ, पुरानी चीजों के साथ नई चीजों को एसोसिएट, रिलेट किया जाएगा। अच्छा ऐसे तो वैसे, वैसे तो ऐसे, अच्छा अगर आप अच्छा काम करोगे तो अच्छा आपको ये फल मिलेगा, अगर बुरा काम करोगे तो ये सजा मिलेगी। ठीक है, तो ये हो गया आपका स्टडी एसोसिएशन, एसोसिएट करना, किसी चीज को किसी के साथ रिलेट करना। मास्टरी ऑफ फैक्ट, रटवाना, रट्टे लगाना। तो रट्टा लगवाना भी अगेन टीचिंग का काम नहीं है। ठीक है, ठीक है। तो इसमें हमारा जो बचा है क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग, ध्यान से सुनेंगे मेरी बात। अगर एक अच्छा टीचर आपको पढ़ा रहा है और आपको बोल रहा है आप सोचो इसके बारे में, आपका क्या ख्याल है, आप अपनी क्रिएटिविटी यूज करो, आप अपना आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग करो, ऑफ द बॉक्स, आप अपनी क्रिएटिविटी यूज करो, अपने हिसाब से डायग्राम बनाओ, अपने हिसाब से फोटोग्राफ बनाओ। आर्ट्स की क्लास होती है, ऐसे लिखने को बोलते हैं भाई, अपनी पसंद की कहानी लिख के सुनाओ। तो ये हो जाएगा क्रिटिकल थिंकिंग। तो भाई टीचिंग का काम है भाई आपको दिमाग को खोलना, ना कि बंद करना, ना कि रोकना, ना कि एक ही चीज को रटवाना, ना कि आपको ट्रेन करना। टीचिंग का काम है आपको सक्षम बनाना कि आप अपनी सिचुएशन, अपनी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन खुद ढूंढ सको। तो दैट इज व्हाट इज क्रिटिकल थिंकिंग। तो इसका राइट आंसर है सेकंड।
आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको वीडियो को लाइक ज़रूर करना और सब्सक्राइब भी करना और क्वेश्चंस के लिए, और इस नंबर पे कॉल ज़रूर करना अगर आप ऑफलाइन कोचिंग ढूँढ रहे हैं तो। थैंक यू सो मच।